बहुत ज़्यादा इज्जत व ताज़ीम व तकरीम के लायक मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे गुलामों, माह रजबुल मुरज्जब रवा दवा है और इस महीने में अल्लाह करीम ने अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी पे फतूहात के इनामात के ख़ास दरवाजे खोले हैं। तो इंशाअल्लाह उन इनामात नफीसा का भी तज़किरा किया जाएगा। अगले जुम्मतुल मुबारक से उस जिक्र को शुरू करेंगे, लेकिन आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में जो बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ वो अपने दिल का दर्द है जो आपकी खिदमत में रखना चाहता हूँ और उम्मत मुस्लिमा की खिदमत में चंद गुज़ारिशात हैं, ख़ास तौर पे इस्लामियान पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान के वासियों के लिए ख़ास तौर पे चंद गुज़ारिशात पेश करना चाह रहा हूँ। दुआ है कि अल्लाह करीम हमें राह रास्त नसीब फरमाए, सही फिक्र को अपनाने की तौफीक नसीब फरमाए और ज़्यादा मुस्तकीम पे गामज़न होने की तौफीक नसीब फरमाए। मौजूदा सूरत हाल आपके सामने है। पाकिस्तान मईशत के हवाले से ऐसे है जैसे कोई मुर्दा आखिरी हिचकियां दे रहा हो। तबाही के धाने पे पाकिस्तान खड़ा है, इंतहाई मफलूकुल हाली है। लोग दो वक्त के खाने के लिए इंतहाई परेशान हैं। वो लोग जिनका कोई फर्द घर का किसी दूसरी कंट्री में, किसी दूसरे मुल्क में रहता है, उनके लिए तो पाकिस्तान में जितना भी इफरात ज़र हो वो समझते हैं कि अगर बाहर से रियाल आता है तो पाकिस्तान की करेंसी कमज़ोर होगी तो उस रियाल के बदले में ज़्यादा पैसे पाकिस्तानी मिलेंगे। अगर किसी का डॉलर आता है तो डॉलर के मुकाबले में पाकिस्तान की ज़्यादा करेंसी मिलेगी। तो जिन लोगों का कोई ना कोई घर का फर्द बाहिर है या जिनके कारोबार बाहिर हैं या जिनका सेटअप मुआशी बाहिर है, उनके लिए तो इतनी परेशानी की बात नहीं। परेशानी तो उन लोगों के लिए है जो पाकिस्तान की करेंसी पे अपने मामलात हयात को सेट करते हैं, उनके लिए इंतहाई दुश्वारी है।
और आजकल तो फेसबुक के ऊपर कितने मनाजिर हमारी आंखों के सामने आते हैं कि पर्दादार खवातीन वो जो सस्ते आटे का ट्रक आता है उसके पीछे दौड़ रही है, खवातीन बुर्के में हैं और वो दौड़ रही हैं ट्रक के पीछे कि हमें कोई आटे की मुट्ठी मिल जाए। और होता क्या है, जो जवान लोग हैं वो आगे होके वो ले जाते हैं और वो बेचारी वो पर्दादार खातून फिर देखती रह जाती है। एक मंजर तो इसी आसमान के नीचे इसी मुल्क के अंदर लोगों ने ये भी देखा कि एक सैयद साहब हैं, किसी बैंक के सामने गार्ड की ड्यूटी दिया करते थे, घर में आटा नहीं था तो वो बेचारा सस्ते आटे के ट्रक के पीछे जाके खड़ा हो गया, धक्के खाता रहा। लोग आटा ले गए, ट्रक के ऊपर जितना आटा था खत्म हो गया। वो बेचारा जब खाली हाथ लौटा, पता नहीं कितना मजबूर था, उसको हार्ट अटैक हुआ और वो फौत हो गया। बेटा कोई नहीं था, 4 बेटियां ही थी और बेटियां घर में इंतजार कर रही थी कि अब्बा जी आएंगे तो हम रोटी पकाएंगे, वालिद साहब आएंगे तो रोटी पकाएंगे। लेकिन आप अंदाजा फरमाएं उन बेटियों की कैफियत क्या होगी जब उन्होंने बाप की लाश घर आते हुए देखी। तो इस तरह के कितने मनाजिर हैं जो हमें पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर नजर आ रहे हैं, पाकिस्तान की आबादियों के अंदर नजर आ रहे हैं। हज़रात, कितने लोग हैं जो खैमा बस्तियां आबाद हुई थी सैलाब की वजह से, अभी तक वो बेचारे बेखानमा बर्बाद जो हैं वो अपने घरों में बैठे हैं और किसी चारागर की तलाश में हैं। तो इस तरह के बहुत सारे मनाजिर हैं जो रूह फसा हैं, जो तकलीफ देने वाले हैं। और इंसान जब इन चीजों को देखता है तो एक घबराहट सी होती है, एक घुटन सी होती है कि गरीब तबका कहाँ जा रहा है। और ऊपर जब हम अपने सियासतदानों को देखते हैं तो वो रेसलिंग शुरू है, कभी कोई पहलवान ऊपर हो जाता है, दूसरा नीचे है, और कभी दूसरा पहलवान ऊपर आ जाता है और पहले को नीचे गिरा देता है। अजीब रेसलिंग शुरू है, अजीब वहां कुश्ती शुरू है, अजीब वहां लड़ाई शुरू है। हज़रात मोहतरम, चाहिए तो ये था कि इस मौके पे जब पाकिस्तान इंतहाई मफलूक हाली के दौर से गुजर रहा था तो पाकिस्तान की तमाम सियासी जमातें इस मौके पे इत्तेहाद करती और सब मिलकर एका करते, इत्तेहाद करते, इत्तेफाक करते और आपस में कहते भाई आज मुश्किल वक्त है, लड़ने का वक्त नहीं है, आइए सब जोड़ के बैठते हैं और पाकिस्तान के लिए ऐसी पॉलिसी तशकील देते हैं और मिलकर मेहनत करते हैं। एक दफा पाकिस्तान बहरान से निकल गया तो फिर हम अपनी जो मुखालफतें हैं वो बाद में मिटा लेंगे। लेकिन इधर पाकिस्तान आखिरी सांस ले रहा है और उधर ऊपर देखें तो अजीबो गरीब तमाशे हो रहे हैं। हज़रात मोहतरम, अब इस मौके पे बहैसियत कौम हमारी ड्यूटी क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? सबसे पहले तो ये बात समझना जरूरी है कि पाकिस्तान ये अल्लाह का इनाम है, पाकिस्तान ये अल्लाह की निमत है, पाकिस्तान ये अल्लाह करीम का खास हदिया है, पाकिस्तान ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अजीम मौजूदा है। मैं कितनी दफा अर्ज कर चुका हूँ, मुबश्शरात में ज़हूर काजी साहब ने लिखा और बहुत प्यार से लिखा। वो फरमाते हैं वो चौटाला जेलम का वो बंदा जो मंगला में पढ़ता था, वो कहता है हमारे स्कूल के जो असातिज़ा थे वो मुहिब्बे वतन थे। आज तो असातिज़ा में भी वो हुब्बुल वतनी का सिलसिला नहीं रहा। आज तो सारी दुनिया फकत पैसे के पीछे लगी हुई है, पैसे की दौड़ है कि किसी भी तरीके से मिले तो पैसा मिले, बस पैसा मंजिल है, पैसा मुंतहा है, पैसा मकसूद है, पैसा मतलूब है। किसी का खून पीना पड़े तो पी लो, किसी को तकलीफ देनी पड़े तो दे लो, किसी का गला काटना पड़े तो काट दो, लेकिन पैसा जरूर मिलना चाहिए। इस दौर में हर बंदा लगा हुआ है। बरादरान इस्लाम वो फरमाते हैं कि हमारे असातिज़े किराम बड़े हुब्बुल वतनी से सरशार थे। वो हर महीने की आखिरी जुमेरात को बज़्म अदब करवाया करते थे और उसमें हमेशा
पाकिस्तान के किसी साथी को, कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह के किसी साथी को बुलाते या तहरीक पाकिस्तान के किसी मुजाहिद को बुलाते और उनसे गुफ्तगू करवाते, लेक्चर करवाते ताकि बच्चों के अंदर हुब्बुल वतनी पैदा हो। तो एक दफा एक बुजुर्ग तशरीफ लाए, उन्होंने गुफ्तगू फरमाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान, यहाँ हिंदुस्तान में जब हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह आए तो उनसे मिलने वालों में सबसे पहले जो लोग मिले उनमें मैं भी शामिल था। तो मैंने कायद को देखा कि वो इंतहाई इन्हिमाक में है, इस्तिग़राक़ में है। तो मैं जब उनके करीब होकर बैठा तो उन्होंने खुद ही पूछ लिया, आपको पता है कि मैं क्या सोच रहा हूं और मैं यहाँ हिंदुस्तान में कैसे आया हूं बड़े सगीर में? तो उसने, वो कहता है, मैंने कहा कि यहाँ बड़े सगीर के लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, आपकी सलाहियतों के ऊपर एतमाद करते हैं, इसलिए आप आए हैं। और दूसरी बात यह है कि हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने रिक्वेस्ट की है, दरखास्त की है, उनकी अर्दाश्त के ऊपर, उनकी गुजारिश के ऊपर आप तशरीफ लाए हैं। और तीसरी बात जो मेरे इल्म में है वो ये है कि नवाबजादा लियाकत अली खान साहब वहां जाके आपको इंग्लैंड में मिले थे और उन्होंने वहां आपसे मुलाकात करके दरखास्त की थी कि आप मेहरबानी करें और हमारी क़यादत करें। तो हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह ने जो आगे से जवाब दिया वो आज अपने बच्चे को याद करवाने की जरूरत है। आज बच्चे को वो जवाब याद करवाने की जरूरत है। आज जरूरत है कि वो जवाब हर स्कूल की असेंबली में बज़्म अदब में उसको दोहराया जाए। आज जरूरत है कि अपने हर बच्चे को, अपनी हर बच्ची को वो जवाब याद करवाया जाए। हजरत कायदे आज़म रहमतुल्लाह तआला अलैह फरमाते हैं कि ठीक है कि बड़े सगीर के लोग मुझसे मोहब्बत करते हैं, मुझे ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं है, कोई शक नहीं है। और कायदे अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने, अल्लामा इकबाल ने मुझे खत लिखा था, रिक्वेस्ट की थी, इसमें भी कोई शक नहीं। और नवाबजादा लियाकत अली खान मुझे मिले भी थे और उन्होंने मुझे कहा था कि तुम आओ, इसमें भी कोई शक नहीं। ये सारी बातें दुरुस्त हैं, लेकिन मैं फकत बड़े सगीर के लोगों के प्यार की वजह से नहीं आया, मैं फकत अल्लामा इकबाल की दरखास्त में नहीं आया, मैं फकत नवाबजादा लियाकत अली खान के कहने में नहीं आया। मेरा आने का किस्सा ये है कि मैं अपने फ्लैट में सोया हुआ था, मेरी चारपाई हिलती है तो मैं उठ के बैठता हूँ, लेकिन ज़ल्ज़ला समझ के फिर लेट जाता हूँ। दूसरी दफा फिर चारपाई हिलती है, मैं आई गई कर देता हूँ और मैं उठता नहीं। तीसरी दफा जोर से मेरी चारपाई हिलती है तो मैं उठ के बैठ जाता हूँ और मैं देखता हूँ कि मेरा कमरा रोशन है और मेरे सामने एक नूर पैकर शख्सियत तशरीफ फरमा है। तो मैं उनको देख के मेरी आंखें खीरा हो जाती हैं। इतना साहिब जमाल इंसान को मैंने पूरी जिंदगी में नहीं देखा था। इनसे पूछूं तो सही ये कौन है? मैंने दरखास्त कर दी, हु आर यू, आप कौन हैं? तो आगे से मुझे जवाब मिलता है, आई एम योर प्रॉफिट मोहम्मद, मैं तुम्हारा नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह हूँ और मैं तुम्हारी ड्यूटी लगाने के लिए आया हूँ। तुम बड़े सगीर में जाओ और वहां जाके ये ड्यूटी करो, लोगों को शऊर दो, लोगों को कन्विंस करो, लोगों को इस बात के ऊपर आमादा करो कि वो पाकिस्तान की स्ट्रगल में आपके साथ शरीक हों। और मोहम्मद अली, मैं तुम्हारी ड्यूटी लगाने के साथ साथ तुम्हें ये कहता हूँ कि तुम वहां जाके काम करो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। इस पाकिस्तान को समझने की जरूरत है। ये किसी मुर्दार का जिस्म नहीं है कि इसको जोंके इसका खून पीती रहे। ये किसी मुर्दार का खून नहीं है, गोश्त नहीं है कि जिसको गिने, जिसकी बोटियां नोचती रहे। ये किसी मुर्दार का गोश्त नहीं है कि जिसको कुत्ते आके खा जाए। ये तो मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत है, मेरे आका का मुजज़ा है। हजरात, फिर इस मोजरे के साथ हमें क्या सलूक करना चाहिए? हमारी ड्यूटी क्या है? हमारी जिम्मेदारी क्या है? और वो बात भी मैं आपकी खिदमत में अर्ज कर दूं। अशफाक अहमद जादिया वाले
वो फरमाते हैं मैं एक शादी में गया, वहां एक बुजुर्ग तशरीफ फरमा थे, उनको किसी ने बताया कि इशफाक अहमद आया हुआ है। उन्होंने मुझे तलब किया, मुझे पास बिठाया और कहते हैं मेरे गले में रुमाल था, ऐसे मेरे गले में वो मफलर था, रुमाल था। उन्होंने मेरा मफलर पकड़ लिया और पकड़ के बार बार हरकत देते, बार बार हरकत देते और कहते इशफाक अहमद तुम टीवी पे आते हो, तुम लोगों से बातें करते हो, तुम शऊर तकसीम करते हो, तुम दानिश के कासिम हो, तुम लोगों को वसीयत बांटते हो। इशफाक अहमद मेरा ये पैगाम अपनी कौम को पहुंचाओ, लोगों पाकिस्तान की कदर करो, लोगों पाकिस्तान की कदर करो, लोगों पाकिस्तान की कदर करो। पाकिस्तान फकत मुल्क नहीं है, पाकिस्तान मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मौजूदा है। और मौजे के साथ ज्यादती करने से फिर बर्बादी आती है। जिन लोगों ने हजरत सालेह अलैहिस्सलाम की ऊँटनी की कूंचे काटी थी, वो कितने बड़े अजाब का शिकार हो गए थे, वो किस तरह बर्बादी का शिकार हुए थे। आज वतन अजीज पाकिस्तान इंतहाई दुश्वारी में है, इंतहाई मखलूकुल हाली में है, इंतहाई तंगदस्ती में है। आए रोज महंगाई बढ़ती जा रही है, डॉलर मिल नहीं रहा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सिलसिला बंद है, अजीबोगरीब किस्म की कैफियत है। इस माहौल में जो साहिब तदबीर हैं, जिनके जिम्मे ड्यूटी है, मसलन जो सदर है, उसकी जो ड्यूटियां हैं दयानतदारी से उसको अदा करनी चाहिए। जो प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी है उसे अपनी ड्यूटियां दयानतदारी से अदा करने की जरूरत है। जो वज़ारत खारजा का कर्मदान जिसके पास है उसको अपनी ड्यूटियां दयानतदारी से अदा करने की जरूरत है। और जिसके जिम्मे ये वज़ारत खजाना है उसको मुआशी पॉलिसियां तश्कील देते हुए अक्ल दाने से काम लेने की जरूरत है। हज़रात मोहतरम, जो दाखिली मामलात के ऊपर जिनके जिम्मे ड्यूटियां हैं, वज़ारत दाखिला जिनके पास है, उनकी ड्यूटी है कि वो पाकिस्तान के अंदरूनी हालात के ऊपर नजर रखें। और जो धमाके हो रहे हैं और दीगर मामलात हो रहे हैं, दुश्मन पाकिस्तान को सफ़े हस्ती से मिटाना चाहता है, इसके लिए वो अपनी दानिश को काम में लाएं और अपनी ड्यूटियां सर अंजाम दें। और पाक फौज की जो ड्यूटी है उसे अपनी वो ड्यूटी अदा करनी चाहिए। जब सारे इदारे अपनी अपनी ड्यूटियां करेंगे जिम्मेदारी से, कोई खयानत नहीं करेगा, कोई जुल्म नहीं करेगा, कोई जाति नहीं करेगा, तो फिर ये पाकिस्तान खुद ब खुद ठीक होता चला जाएगा। हज़रात मोहतरम, असल में ज्यादतियां तो हो ही ऊपर से हो रही हैं, गरीब अवाम बेचारे क्या कर सकते हैं। हाँ, इस मौके पे गरीब अवाम एक काम कर सकते हैं, अगर कभी आपका घर परेशानी का शिकार हो जाए, आपका बेटा बाहर चला जाए और वो किसी परेशानी में घिर जाए, आपका घर का कोई फर्द बीमार हो जाए और डॉक्टर उसका इलाज न कर पाए और उसकी मर्ज सीरियस हो जाए, उस हंगाम जब नाउमीदियां और मायूसियां इंसान का घेरा तंग कर लेती हैं, उस वक्त हम क्या करते हैं? उस वक्त हम कहते हैं जब सारे दरवाजे बंद हो गए हैं, अल्लाह का दरवाजा तो खुला है। भाई, अल्लाह का दरवाजा तो खुला है, आइए अल्लाह के दरवाजे पे साइल बन के गिरते हैं और अर्ज करते हैं, मालिक इस हंगाम, इस मुश्किल वक्त में तू हमारी दस्तगीरी फरमा, तू हमारी मदद फरमा। अल्लाह करीम ने खुद इरशाद फरमाया, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, कि लोगों मेरी रहमत से ना उम्मीद ना हो, मेरी रहमत से ना उम्मीद नहीं होना। तो अब रहमत इलाही की उम्मीद करते हुए हमने करना क्या है? हमारे पास तालीमात क्या हैं? हजरत मोहतरम, हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम की ज़ाते गिरामी के ऊपर एक पूरी सूरत अल्लाह करीम ने नाज़िल फरमाई। सुभान अल्लाह। जनाब सैयदना हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब जन्नत से जमीन के ऊपर भेज दिए गए तो पूरे का पूरा वाक़या कुरान मुक़द्दस के अंदर मौजूद है कि उन्होंने क्या किया था, जनाब हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम ने क्या किया था। और इन बुजुर्गों के बाद भी कितने वाक़यात ऐसे मौजूद हैं जो हमारी रहनुमाई करते हैं
कि जब परेशानियां घेरा कर ले, जब मुश्किलात इंसान का पीछा न छोड़े, तो उस वक्त इंसान को अल्लाह की जात की तरफ रुजू करना चाहिए। बरादरान इस्लाम, ये सारी परेशानियां क्यों आई, वजह क्या है, ये इतबार के साए क्यों है, ये परेशानियों ने हमें घेर क्यों लिया। अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, फरमाया मन आरदा अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन दंका। फरमाया लोगों, मेरे जिक्र से रुख न फेरना, मेरे जिक्र से मुंह न मोड़ना, मेरे जिक्र की तरफ पीठ न करना, वगरना तुम्हारा मईशत का जामा तंग हो जाएगा। जिक्र दो किस्म का है। एक जिक्र ये है कि इंसान किसी जगह पे बैठ के पढ़ता रहे अल्लाहू अल्लाहू अल्लाहू। एक तो ये जिक्र है, ये जुबानी जिक्र है, और एक अमली जिक्र है। अमली जिक्र ये है कि जो मेरे जिम्मे ड्यूटी है, मैं दयानतदारी से वो ड्यूटी अदा करूं। इसलिए कि अल्लाह करीम का हुक्म है, फरमाया इन्नल्लाह यअमुरुकुम बिल-अदलि वल इहसान व ईताइ ज़िल कुर्बा। फरमाया और लोगों, अल्लाह करीम तुम्हें हुक्म देता है अदल करो, इंसाफ करो, और लोगों से एहसान से पेश आओ, और अपने करीबियों को उनका हक दे दो। हज़रात मोहतरम, जब अवलन हमने कुरान मुक़द्दस के इस हुक्म से सरताबी की, इससे राज कर लिया, इससे चश्मपोशी कर ली, तो इसका मतलब ये है कि हमने अल्लाह करीम के जिक्र से मुंह फेर लिया। सही आयत है ना कुरान मुक़द्दस में, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है, फरमाया इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्रा व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। फरमाया ये जो जिक्र है कुरान मुक़द्दस जिसे कहते हैं, ये हम ही ने नाज़िल किया है और हम खुद ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। तो अल्लाह करीम फरमाता है कि कुरान मुक़द्दस जिक्र है, और अल्लाह ही फरमाता है कि जिसने हमारे जिक्र से मुंह फेर लिया तो हम उनका मईशत का जामा तंग कर देंगे। हम उन लोगों का मईशत का जामा तंग कर देंगे। आज ये जो मफलूकुल हादी है, परेशानी है, इसकी वजह हमारा अमल है कि हमने कुरान मुक़द्दस की तालीमात की तरफ पीठ कर दी है, हमने कुरान मुक़द्दस के ऊपर अमल करना छोड़ दिया है। अल्लाह करीम ने इतना खूबसूरत नुस्खा अता फरमाया था, ज़ाब्ता हयात अता फरमाया था, दस्तूर जिंदगी अता फरमाया था, मंशूर हयात अता फरमाया था। हमने इसकी तरफ पीठ करना शुरू कर दी तो नेमतों ने हमारी तरफ पीठ करना शुरू कर दी, अल्लाह के एहसानात ने हमारी तरफ पीठ करना शुरू कर दी, और हम इदबार के साए तले, इदबार के बोझ तले दबते जा रहे हैं। मफलूकुल हादी ने हमारा जो है वो घेरा तंग कर लिया है। तो दोस्तान मोहतरम, जब घेरा तंग हो जाए, जब परेशानियां इंसान को घेर ले, उस वक्त की सुन्नत क्या है, उस वक्त का काम क्या है। कुरान मुक़द्दस में अल्लाह करीम ने जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम का वाक़या जिक्र किया है। जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के ऊपर जब तकलीफ आती है, मुसीबत आती है, तो आप उसके बाद फिर क्या करते हैं, रोना शुरू कर देते हैं, इल्तिजाएं शुरू कर देते हैं, मुनाजात शुरू कर देते हैं, इस्तिग़फ़ार शुरू कर देते हैं। जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम भी इस्तिग़फ़ार कर रहे हैं, माई हव्वा सलामुल्लाह अलैहा हाज़िर हो रही है, दोनों मियाँ बीवी अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ कर रहे हैं, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल ख़ासिरीन।
हमारे परवरदिगार, हमने अपनी जानों पे जुल्म कर लिया है, अगर तूने मेहरबानी न फरमाई, अगर तूने माफ न किया तो हम खसारे वालों में से हो जाएंगे। अब सुन्नत आदम तो मौजूद है कि अगर कभी दुश्वारियां आ जाएं, परेशानियां आ जाएं, गम के बादल आ जाएं, तूफान आ जाएं, अगर अल्लाह करीम रुक जाए, उसकी रहमत नजर फेर ले, तो उस वक्त तुमने क्या करना है? तुमने इस्तिग़फ़ार करना है। क्या करना है? इस्तिग़फ़ार करना है, तौबा करनी है, अल्लाह की बारगाह में रोना है, आंसू बहाने हैं, और जब तक मेहरबानी ना हो उस वक्त तक रोते रहना। सारा वाक़या कुरान पाक में मौजूद। जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम 3 सदियां रोते रहे। 3 सदियां रोने के बाद फिर दिल में ख्याल आया, जब जन्नत में रहा करते थे, वहां जन्नत की पाए के ऊपर अल्लाह के नाम के साथ एक और नाम भी लिखा था। क्यों ना उस नाम के वसीले से दुआ की जाए, हो सकता है अल्लाह करीम करम फरमा दे। जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम के दिल में जैसे ही ख्याल आया, और अल्लाह करीम ने उस ख्याल का बयान भी फरमाया कुरान मुक़द्दस में, फरमाया फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमात फताब अलैहि इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम। फरमाया लोगों, फिर आदम अलैहिस्सलाम ने मेरी तौफीक से चंद कलिमात सीख लिए। जब आदम ने वो कलिमात बोले तो फिर हमने देर नहीं लगाई, फौरन तौबा कबूल फरमा ली। वो कलिमात क्या हैं? हदीस की दर्जनों किताबों के अंदर और तफसीर की सैकड़ों किताबों के अंदर वो कलिमात मौजूद है। जनाब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया था, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की मुहम्मद। या अल्लाह, मैं रूटीन के मुताबिक दुआ नहीं कर रहा, मामूल के मुताबिक दुआ नहीं कर रहा। या अल्लाह, मैं तुझे वास्ता डालता हूँ मोहम्मद मुस्तफ़ा का, तेरी हबीब के वास्ते से अर्ज़ करता हूँ, या अल्लाह मोहम्मद करीम के सदके मेरी दुआ को कबूल फरमा ले। बस ये नाम जनाब आदम अलैहिस्सलाम की जुबान पे आने की देर थी। अल्लाह फरमाता है, जब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम ने जब ये कलमा बोला, मेरे महबूब का वास्ता डाला, तो फिर हमने देर नहीं की, फौरन तौबा कबूल फरमा ली। अब ये दोनों चीजें कुरान पाक से हम ले सकते हैं, हमारे सामने मौजूद हैं। आज इस कौम को जरूरत है इस्तिग़फ़ार करने की, रोने की, आंसू बहाने की, अल्लाह के हुजूर। किसी हुक्मरान के सामने नहीं, किसी सियासी रहनुमा के सामने जाके रोने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की बारगाह में रोने की कोशिश करो, आंसू बहाओ, दुआ करो, अल्लाह करीम इस उस्ताद को टाल दे, इस मुसीबत को टाल दे। और सुन्नत आदम ये भी मौजूद है और कुरान मुक़द्दस में अल्लाह ने जिक्र ही इसलिए की है ताकि कभी मुश्किलात तेरा घेरा कर ले तो तेरे सामने उसवा मौजूद हो, नमूना मौजूद हो कि तुम दुआ करो और मेरे नबी के वसीले से दुआ करो। दुआ करो और मेरे नबी के वसीले से दुआ करो। पहले रोने की कोशिश करो, आंसू बहाओ, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करो, और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का वसीला डालो। फिर क्या होगा? फरमाया वही होगा, फताबा अलैहि। अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम की तौबा कबूल फरमा दी थी। इन्नहु हुवत तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह करीम बहुत ज्यादा तौबा कबूल फरमाने वाला है और बहुत ज्यादा रहम फरमाने वाला है। हज़रात, ये फेल जो है ना, ताबा का फाइल कभी बंदा होता है और ताबा का फाइल कभी अल्लाह होता है। ये बड़ी खूबसूरत बात है, तवज्जो से सुनिएगा। ताबा की निस्बत
जब बंदे की तरफ हो तो इसका मतलब यह है कि बंदा अपने गुनाहों की पोटली लेकर अपने रब की जनाब की तरफ जा रहा है, मुझे माफी मिल जाए। बंदा अपने गुनाहों की पोटली लेकर अल्लाह के दरवाज़े रहमत की तरफ जा रहा है कि मुझे गुनाहों की माफी मिल जाए। और जब ताबा का फाइल अल्लाह करीम हो, जैसे उसने कहा हुआ तव्वाब, मैं तव्वाब हूं, जब ताबा का फाइल अल्लाह करीम हो तो फिर इसका मतलब ये है कि अल्लाह करीम अपनी रहमतों के काफिले लेकर अपने बंदे की तरफ सफर शुरू। फरमाया तुम आओ तो सही, इस्तिग़फ़ार करो, माफी मांगो और मेरे हबीब का वास्ता डालो, मैं तुम्हारे ऊपर करम फरमाता हूं। आज मैं अपनी कौम से अर्ज करना चाहता हूं और मेरे दोस्तों, इस्लामिया ने पाकिस्तान, आज जब दुश्मनियों ने पाकिस्तान को घेर लिया है, आओ अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करते हैं, तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं। जो कौमी जुर्म किए हैं उनके ऊपर अल्लाह की बारगाह में तौबा करते हैं, माफी मांगते हैं और साथ ही नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर दरूद पढ़ते हैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ते के साथ दुआ करते हैं, अल्लाह करीम हमारी मुश्किलों को आसान फरमा देगा। अल्लाह करीम मुश्किलों को आसान फरमा देगा। ये एक दफा की बात नहीं, इसके ऊपर कितने तजर्बात मौजूद हैं, मादी की कितने शवाहिद मौजूद हैं इसके ऊपर। हजरत शेख अब्दुल करीम अल बसरावी का वो कौल जो हजरत शेख अब्दुल अजीज दब्बाग ने बयान फरमाया कि ये दरूद की बरकतें क्या हैं, ये कितनी आबादी का बायस है, ये कितनी बरकतों का बायस है, इसकी वजह से अल्लाह करीम का कितना कर्म हो जाता है। मेरे दोस्तों, जनाब शेख अब्दुल करीम अल बसावी रहमतुल्लाह तआला अलैह इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह ने जमीन पैदा फरमाई तो चटियल थी, इसके ऊपर तो जिंदगी का कोई निशान ही नहीं था। भाई आपके पास तो जिंदगी के कितने नमूने मौजूद हैं, अभी तो आपकी फसलें जिंदगी दे रही हैं, जिंदगी दे रही हैं, आपकी सड़कें टैक्स दे रही हैं। ये अलग बात है कि कोई टैक्स लेकर किसी और जहां में पहुंचा दे, तो ये अलग बात है, लेकिन सड़कें आपकी टैक्स दे रही हैं। तो यहाँ तो जिंदगी के हजार सामान मौजूद हैं। मैं उस वक्त की बात कर रहा हूँ जब इस जमीन के ऊपर जिंदगी का कोई निशान ही नहीं था, रोईदगी का कोई निशान ही नहीं था। तो फरमाते हैं जब अल्लाह करीम ने जमीन को पैदा किया तो ये चटियल थी, इसमें जिंदगी के आसार पैदा करने के लिए अल्लाह करीम ने 70,000 मलाइका की जमात को भेजा और उनके जिम्मे ड्यूटी ये थी कि तुम जमीन के चप्पे चप्पे पे जाओ और वहां जाके मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफा के नाम का वजीफा करो। लोग कहते हैं वजीफों से क्या होता है, वजीफों से क्या होता है। हज़रात, जब भी हम गमों में घिर जाते हैं, कोई दुश्वारी आ जाती है, परेशानी आ जाती है और जब डॉक्टर भी जवाब दे देते हैं, घर में कोई ऐसा मरीज आ जाए, मरीज हो जाए बंदा कि अब उससे डॉक्टर भी कहें कि अब हमारे बस से बाहर है, तो उस वक्त हम किसका दरवाजा खटखटाते हैं? अल्लाह का दरवाजा खटखटाते हैं। फिर वजीफों पे बात आ जाती है, दरूद पाक पढ़ो और दरूद पाक ये मुश्किलों को आसान कर देता है, हल कर देता है। तमाम वो 70,000 मलाइका जो आए थे तो उन्होंने जमीन के ऊपर इसमें मोहम्मद का वजीफा किया। फिर 70,000 मलाइका की जमात मजीद आई और उन्होंने आके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद सलाम का वजीफा किया। फिर तीसरी जमात आई, उन्होंने आके जमीन के चप्पे चप्पे पे नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महासिन बयान किए, मेरे आका के महामद बयान किए, मेरे आका की नात खानी की, मेरे आका की तारीफ की। ये 3 वजीफे हुए। फिर अल्लाह करीम ने जमीन से पानी की जिस्में जारी फरमाए, फिर दरिया जारी हुए और इसके बाद ये जितना अनाज है ये सारे का सारा जमीन के सीने पे पैदा हुआ। ये जिंदगी की जितनी बहारें इस वक्त आपके सामने मौजूद हैं, इनके पीछे इसमें मोहम्मद मौजूद।
इसमें मोहम्मद मौजूद है, दरूद और सलाम मौजूद है, इसके पीछे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाख़वानी मौजूद है। इसलिए दोस्तों आज जरूरत है कि हम बहैसियत कौम अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार भी करें और इसमें मोहम्मद का वजीफा भी करें। ये इसलिए भी अर्ज कर रहा हूँ, अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है मैंने सारी कायनात बनाई ही अपने महबूब के लिए, बल्कि अहादीस में यहाँ तक बात मौजूद है, फरमाया लौला कलमा अज़हरुर रबूबिया, ऐ मेरे महबूब गिरामी अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो मैं अपनी रुबूबियत की शान का इजहार भी न करता। मैंने तो अपनी शान रुबूबियत का इजहार भी तेरे लिए किया है। तो जिस हस्ती के लिए अल्लाह करीम इतने ज्यादा एहतमाम फरमाता है, इंतजाम फरमाता है, अगर बहैसियत कौम हम उस नबी का वसीला ले लें, उनके नाम का वसीला ले लें, उनके दरूद का वजीफा ले लें, उनके सलाम का वजीफा ले लें और अल्लाह की बारगाह में अर्ज करें तो अल्लाह की रहमतें हमारी तरफ मुतवज्जे हो सकती है। वैसे भी ये सही हदीस पाक है, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया जो बंदा भी मेरे ऊपर दरूद पढ़ता है अल्लाह करीम उसके ऊपर 10 रहमतें नाज़िल फरमाता है, 10 दर्जे बुलंद कर देता है, 10 नेकियां उसके नामा अमाल में लिख देता है, 10 गुनाह मिटा देता है। हज़रात मोहतरम अगर गुनाहों की नौसत की वजह से हमारे ऊपर ये मामला पैदा हुआ है, गुनाह माफ होते जाएंगे, हालात बेहतर होते चले जाएंगे। नाराए तकबीर, अगर बेबरकती की वजह से हमारी तरफ इन नहुस्तों ने सफर शुरू कर दिया है तो जब आप नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ेंगे तो अल्लाह की रहमतें आपके ऊपर गिरेंगी, अल्लाह की रहमतों का नज़ूल होगा। अगर पूरा मुल्क पूरी कौम ये वजीफा अपना ले, जो मैंने अर्ज किया पहले, जो असहाबे तदबीर हैं जिनकी ड्यूटियां हैं वो तो अपनी ड्यूटी करेंगे। मैं कौम की खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ जो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान के साथ खिलवाड़ हो रहा है, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं। ठीक है करेंगे तो उस वक्त आप लोग जिस वक्त इलेक्शन होंगे, लेकिन उससे पहले भी ये बात आप कर सकते हैं। उससे पहले भी अगर ये अमल शुरू कर दिया जाए तो दिलों के ऊपर गलाजत नहीं आए, दिलों के ऊपर कदूरत नहीं आए, दिलों की सफाई हो जाएगी और उस वक्त भी आपके लिए फिर फैसला करना जरा आसान हो जाएगा। हज़रात मोहतरम, तो इस कौम को क्या करना है, अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना है और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ना है, दरूद पढ़ना है। आप जब दरूद पढ़ेंगे तो ये बारूदी खुद ब खुद दूर होते चले जाएंगे। बारूद का धुआं फिर उठना शुरू हो गया, धमाके फिर शुरू हो गए हैं। तो अब इसका जो इलाज हुकाम ने करना है वो तो हुकाम ने करना है, लेकिन जो आपने करना है वो ये करना है कि आपने अल्लाह का जिक्र करना है, इस्तिग़फ़ार करना है, अपने रब को याद करना है, नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ना है। मेरा यकीन है कि अगर नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी के ऊपर हम खुलूस से दरूद पढ़ना शुरू कर दें और अपने गुनाहों की माफ़ी अपने रब से मांगे तो अल्लाह करीम हमारे हालात फेर देगा। हज़रत इमाम बौसीरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु व रहमतुल्लाहि ताला अलैह मफलूज हो गए, जैसे आज हमारा मुल्क मफलूज है, मफलूज हो गए इमाम बौसीरी। आपने नबी मुकद्दम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसीदा पढ़ना शुरू कर दिया, कसीदा लिखना शुरू कर दिया।
इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कसीदा मुकम्मल हुआ, उधर आमिना के लाल ने मेहरबानी फरमाई, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ ले आए और इमाम बोसीरी के फालज ज़दा हिस्से के ऊपर आपने हाथ फेरा, इमाम बोसीरी का फालज दूर हो गया। आज इस मुल्क का फालज भी मेरे नबी की निगाह से ही दूर हो सकता है, मेरे नबी की इनायत से ही इस मुल्क का फालज दूर हो सकता है, मगर ना कोई और रास्ता नहीं, मगर ना कोई और रास्ता नहीं। अगर अल्लाह करीम अपनी जनाब से किसी को मुंतखब करके भेज दे, कोई इनायत फरमा दे हमारे ऊपर, तभी जाके हमारी बेहतरी हो सकती है। तो दोस्ताने मोहतरम, अगर इमाम बोसीरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु मफलूज हूँ, वो दरूद पाक पढ़े, मौला यसल्लि व सल्लिम दाइमन अबदा अला हबीबिका खैरिल खल्क़ि कुल्लिहिम का वजीफा करे तो उनका फालज दूर हो जाता है। अगर बहैसियत कौम पाकिस्तान के लोग नबी पाक के पे दुरूद पढ़ना शुरू कर दे तो इस कौम का मुल्क का फालज दूर हो सकता है, इस कौम का, इस मुल्क का फालज दूर हो सकता है। हजरात, मुझे हैरानगी होती है उन लोगों के ऊपर जिनको अल्लाह ने जवानी बख्शी और वो इस तरह की संजीदा बातों के ऊपर भी दांत निकालते हैं। जनाजा है ऐसे बंदे के शऊर का, मर गया ऐसे बंदे की दानत मर गई जिसको इस हंगाम भी समझ नहीं आ रही। आपने वो मंजर नहीं देखा जब एक गार्ड किसी बैंक के सामने खड़ा होने वाला इंसान, 4 बेटियां हैं, बेटा कोई नहीं, आटा लेने के लिए गया, धक्के खाता रहा, वो ट्रक में से आटा खत्म हो गया, वापस लौटा, बेटियां इंतजार कर रही थी, अब्बा जी आते हैं तो रोटियां पकाते हैं, लेकिन बाप की लाश आई घर में, हार्ट अटैक हो गया उसको, बाप को हार्ट अटैक हो गया। अंदाजा फरमाए उन बच्चियों की कल्बी कैफियत क्या होगी जो अपने बाप का इंतजार कर रही थी कि अब्बा जी आटा लाएंगे तो रोटियां पकाएंगे। जब बाप की लाश देखी तो उनका मंजर क्या होगा, उनके एहसास क्या होंगे। आज मैं बड़ा सीरियस ये कह रहा हूँ, बड़े इखलास के साथ ये अर्ज कर रहा हूँ कि इस कौम को अपनी रवश बदलना होगा, इस कौम को अपना वतीरा बदलना होगा, इस कौम को अपने मनाज से ये गैर संजीदगी निकालना होगी और अपने आप को संजीदा रास्ते पे गामजन करना होगा। अल्लाह की बारगाह में इस्तिग़फ़ार करना ये संजीदा रास्ता है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात गिरामी पे दरूद पढ़ना ये संजीदा रास्ता है। अल्लाह करीम के दरवाज़े रहमत से भीख मांगना ये संजीदा रास्ता है। दोस्ताने मोहतरम, कितने और शवाहिद मौजूद हैं, वो तो मैंने हजरत इमाम बोसीरी की एक मिसाल पेश करके, कहते हैं कुरान मुकद्दस में बार बार आया है ना, बात जिक्र करके ना अल्लाह करीम इरशाद फरमाता है लअल्लकुम ताक़िलून, ताकि तुम समझने की कोशिश करो, लअल्लकुम ततफ़क्करून, ताकि तुम गौर व फिक्र करो, लअल्लकुम तज़क्करून, ताकि तुम नसीहत पकड़ो। तो मैंने वो वाक़े का सारा लेकर अपने दोस्तों को इस जानब मुतवज्जे करने की कोशिश की है। हज़रात मोहतरम, किसी ने बड़ी खूबसूरत बात कही और इसी पे अपनी गुफ्तगू को ख़त्म कर रहा हूँ, टाइम ख़त्म हो रहा है। अगर नामे मोहम्मद रा न यावुर्दे शफी आदम, ना आदम याफ्ते तौबा नू असगर के नच्चे ना। अगर नामे मोहम्मद रा न यावुर्दे शफी आदम, अगर आदम अलैहिस्सलाम नामे मोहम्मद का वसीला न डालते, उनको शफी न बनाते, ना आदम याफ्ते तौबा ननू असगर के नच्चे ना, हजरत आदम की तौबा कबूल हुई तो वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से, और जनाब नूह की कश्ती किनारे लगी तो वो भी मोहम्मद मुस्तफ़ा के वसीले से। आज इस कौम की नैया भी हिचकोले खा रही है। आप अंदाजा नहीं कर सकते, जिस बंदे की 25,000
22,000 30,000 तनख्वाह है, उसके लिए किचन चलाना मुश्किल हो गया। अब एक ही रास्ता, जाहिर है अगर हम आपस में लड़ना शुरू कर देंगे तो ये किसी संजीदा कौम का वतीरा नहीं, और इससे और नुकसान होगा, इससे और खलबली होगी। इसके लिए संजीदा रास्ता यही है कि वैसे नहीं आए, ये हालात वैसे नहीं आए, हमारे अपने आमाल की वजह से आए। आमालुकुम उम्मालुकुम, तुम्हारे आमाल ही वो रंग रूप धार के आमिलीन का आ जाते हैं, उम्माल का रंग रूप धार के आ जाते हैं। अगर आमाल दुरुस्त हो जाए तो उम्माल भी दुरुस्त हो जाए। अल्लाह फरमाता है इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। अल्लाह करीम ने उतनी देर तक किसी कौम की हालत नहीं बदली जब तक वो अपनी हालत को खुद बदलने का इरादा न करे। तो आज कौम को खुद चाहिए कि वो अपनी हालात को बदलने की कोशिश करे, वगरना आने वाले वक्त में पता नहीं कितने गरीब भूख से मर जाने का अंदेशा है, खदशा है। अगर ग़िज़ाई किल्लत पैदा हो गई, जैसे सूरत हाल बनती जा रही है, तो क्या बनेगा, क्या बनेगा? ये सारी बातें सोचने की हैं, और इसके ऊपर हम और कुछ नहीं कर सकते। ये तो जानते हैं कि अल्लाह की ज़मीन के ऊपर रिज़्क़ की कमी नहीं, रिज़्क़ की कमी नहीं है। खास तौर पे हमारे लिए दरवाज़ा बंद किया जा रहा है। इसका मतलब है मैं मुजरिम हूँ, मुझे माफ़ी मांग लेनी चाहिए, मुझे इस्तिग़फ़ार करना चाहिए, मुझे अपने नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम पे दरूद पढ़ना चाहिए। यही इसी चीज़ की मैं पूरी कौम को दावत दे रहा हूँ। और मैं तो आजकल जहाँ भी तकरीर करने के लिए जाता हूँ तो ज़रूर ये पैगाम देता हूँ कि खुदा के लिए अल्लाह से माफ़ी मांगो, इस्तिग़फ़ार करो, दरूद पाक पढ़ो, अल्लाह की रहमत मुतवज्जे होंगी, तभी ये सारे सिलसिले ठीक होंगे। अल्लाह करीम इस प्यारे वतन पाकिस्तान को सलामत रखे। एक दफ़ा फिर मैं वो बात दोहरा देता हूँ। अशफाक अहमद कहते हैं मुझे उस अल्लाह के बंदे ने मेरे गले में जो रुमाल था वो पकड़ लिया, और पकड़ के हिला हिला के वो कहते थे अशफाक अहमद टीवी पे आते हो, लोगों से बातें करते हो, पैगाम पहुंचाओ इस कौम को। पाकिस्तान सिर्फ मुल्क नहीं है, सिर्फ कंट्री नहीं है, ये नबी पाक का मुजज़ा है। खलवाड़ न करो पाकिस्तान के साथ, ज्यादती न करो पाकिस्तान के साथ, मत लूटो पाकिस्तान को, मत अज़ियत दो पाकिस्तान को, मेरे नबी के मुजज़े के साथ मत खेलो, मगर ना खेल बन जाओगे, मगर ना तमाशा बन जाओगे। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के इस मुजज़े को संजीदगी से समझने की कोशिश करो। वतन अजीज पाकिस्तान ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का मुजज़ा है। अल्लाह करीम हमें इस प्यारे वतन पाकिस्तान की कदर करने की तौफीक नसीब फरमाए। मा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन।